ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि एक पैरेललोग्राम क्या होता है और पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सो दिस फिगर ABCD is a parallelogram. इसमें the opposite sides are parallel to each other. ये साइड AB और ये CD आपस में पैरेलल है. This symbol is used to denote that they are parallel to each other. ये AD और BC भी आपस में पैरेलल है. So एक बेसिक प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम की? Opposite sides are parallel. जिस भी फिगर में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाती हैं, सो दैट इज अ पैरेललोग्राम. ये एक रेक्टेंगल है, क्या इसको पैरेललोग्राम कह सकते हैं? यस सर. इसमें भी ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं, सो दैट्स व्हाई अ रेक्टेंगल कैन बी रेफर्ड टू एज अ पैरेललोग्राम. तो क्या एक स्क्वायर भी हो सकता है पैरेललोग्राम? नो सर. यस सर. यस सर. स्क्वायर में भी the opposite sides are parallel to each other. Rhombus, yes sir. Rhombus also the opposite sides are parallel to each other. तो ये चार फिगर्स ऐसी हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस एंड द पैरेललोग्राम इटसेल्फ. ये चारों ही पैरेललोग्राम फैमिली को बिलोंग करती हैं. इन चारों की प्रॉपर्टीज अब हम स्टडी करेंगे, राइट? The first is a parallelogram. So parallelogram की पहली प्रॉपर्टी है opposite sides are equal. यानी कि ABCD के बराबर है, ये दोनों ऑपोजिट हैं, सो आप ये निशान लगा सकते हो इक्वल के लिए. एंड AD is equal to BC. सर रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दो. सो ये दो साइड्स भी इक्वल हैं. मैं दे दूंगा आपको, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं. सेंड द रिकॉर्डिंग. So AD जो है वो BC के बराबर है. So the opposite sides are equal. So that's the first property, right? Diagonals bisect each other. ये मैंने दो diagonals बनाए और ये इस point O पे मिलते हैं, right? So AO और CO बराबर हो जाते हैं. जितनी यहाँ लेंथ दिख रही है ये AO, उतनी ही यहाँ लेंथ है CO, right? So the diagonals bisect each other, एक दूसरे को आधा आधा करते हैं. इसके अलावा BO is equal to D. यानी कि अगर किसी फिगर में AO 6 आ जाएगा तो CO भी 6 ही होगा. अगर किसी फिगर में DO 8 है तो BO भी 8 होगा. डायगोनल एक दूसरे को आधा आधा कट कर देते हैं, राइट? सो दैट इज द सेकंड मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, राइट? थर्ड, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. So these two are the opposite angles. So the opposite angles are equal to each other. Angle B is equal to angle D. और दूसरा पेयर क्या होएगा? So angle A, this one is equal to angle C. So the fourth point, adjacent angles are supplementary. जो दो साथ वाले एंगल्स हैं उनका सम 180 होगा. यानी कि जो A और D हैं, सो एंगल A प्लस एंगल D इनको ऐड करेंगे तो हमेशा 180 डिग्रीज आएगा. कोई और ऐसा पेयर? एंगल B प्लस D और C इनका सम 180 आएगा. और कोई A प्लस B A प्लस B C प्लस D. तो एडजेसेंट मतलब दो साथ साथ वाले एंगल, ये B और C साथ साथ हैं या B और A साथ साथ हैं,
इनको ऐड किया जाएगा, so these two angles will always be 180 degree. So this is the fourth main property. इस प्रॉपर्टी के बिहाइंड लॉजिक क्या हो सकता है? ये ऐसा क्यों आ रहा है कि सम 180 होता है? Yes, these are co-interior angles. Now these are two parallel lines. This is a transversal, right? तो एंगल बी और सी क्या है? These are co-interior angles. Co-interior angles का सम हमेशा 180 होता है। या इधर देखिए, अब हम ये दो लाइनें पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, सो ए और डी दे फॉर्म को-इंटीरियर एंगल्स, और को-इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल जा रही है, सो डी और सी इन दोनों का सम भी 180 डिग्रीज होएगा, राइट, बिकॉज दे आर को-इंटीरियर एंगल्स। तो इसलिए कोई भी साथ साथ वाले एंगल होते हैं जो एडजेसेंट एंगल्स कहा जाता है, सो दे आर इक्वल टू ईच अदर, राइट। सो अब हम प्रॉपर्टीज जो है पैरेललोग्राम की वो एक बार देखते हैं, रोम्बस से, रेक्टेंगल से और स्क्वायर से कैसे कंपेयर करते हैं। ये मैंने पैरेललोग्राम एक बनाया, अगर इसका एक एंगल 90 हो जाए, ये एक एंगल मैंने 90 बनाया, तो ये फिगर क्या बन जाएगी जो पैरेलल रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल, बिकॉज हमने कहा ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। हमने कहा इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, एक 90 है तो दूसरा भी 90 होगा, तभी दोनों का सम 180 होगा। ये 90 है तो इसके ऑपोजिट एंगल भी 90 होगा, बिकॉज इट्स अ पैरेललोग्राम, तो फिगर एक्चुअल में रेक्टेंगल। तो किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 हो जाए, so the figure becomes a rectangle. सर ये ऐसा होता है जो डायगोनल है और जो डायगोनल के आसपास एंगल होते हैं वो 45 है। नहीं, जैसे अब ये रेक्टेंगल है, सो ये डायगोनल्स बनाए मैंने, सो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि दोनों 45 हो। यहाँ पे पॉइंट ए पे, नो दिस इज नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे 45 का ही एंगल बनेगा, ये जरूरी नहीं है, राइट। स्क्वायर में होगा ऐसे, बट नॉट इन अ रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90। किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 हो जाता है तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। अब एक ये पैरेललोग्राम लिया मैंने, अगर ये एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स ये इक्वल हो जाएं तो फिगर क्या बन जाएगी? स्क्वायर। सो ये साइड इसके बराबर है, पहली बात तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये साइड इसके बराबर हो जाएगी, राइट। ये साइड इसके बराबर क्योंकि ऑपोजिट इक्वल है, तो चारों बराबर हो गई, राइट। सो पैरेललोग्राम में अगर वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इज इक्वल, then the figure becomes a rhombus. कि पैरेललोग्राम की ये दो साइड इक्वल होगी तो ऑटोमेटिकली ये रोम्बस बन जाता है, जिसमें कि चारों एंगल, चारों साइड जो है सेम। अब मैं एक चौथा केस लेता हूं, सो आई हैव अ पैरेललोग्राम हियर जिसमें एक एंगल 90 और एडजेसेंट भी इक्वल। ये जो भी तक हम दो प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, दोनों सेम फिगर में आ गई। एक एंगल यहाँ 90 हो गया एंड वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल, तो अब ये फिगर क्या बन गई? स्क्वायर। सो दिस फिगर इज अ स्क्वायर। एक एंगल 90 होने से चारों 90 हो गए, कैसे? इसके ऑपोजिट भी 90 है,
इन दोनों का सम 90 है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो ऑब्वियसली दिस इज 90। ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, दोनों 90 हैं, इक्वल हैं, ये 90। इस साइड के ऑपोजिट ये साइड इक्वल है, इस साइड के ऑपोजिट ये साइड इक्वल है, तो चारों साइड्स इक्वल हो गई और चारों एंगल्स 90 हो गए, सो दिस फिगर इज कॉल्ड अ सोलेनोइड। ये जो चारों ऑब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल्स, तो ये एक्चुअल में चारों ही पैरेललोग्राम है। एक रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम है और स्क्वायर भी पैरेललोग्राम, राइट। तो इनकी प्रॉपर्टीज हम एक टेबल में समराइज करते हैं सो दैट यू रिमेंबर दीज प्रॉपर्टीज वेल। ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज होंगे 9th क्लास में भी, राइट। So 9th class में again we have a chapter on quadrilaterals, so there also we'll be using these. तो वे properties समझते हैं अच्छे से। So opposite sides equal किस किस ऑब्जेक्ट में होती है? So चारों में, पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, राइट। रोम्बस में भी है, रेक्टेंगल में भी, स्क्वायर। इनफैक्ट जब पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई तो बाकी तीनों में तो हो ही जानी, क्योंकि बाकी तीनों भी पैरेललोग्राम भी। A rhombus is a parallelogram, a rectangle is a parallelogram, and a square is a parallelogram, right? Opposite sides parallel वो किस किस में है? वो तो होंगी, क्योंकि ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है। अगर कोई चीज पैरेललोग्राम के लिए ट्रू होगी तो इन तीनों के लिए ट्रू होगी, राइट। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी इन चारों ऑब्जेक्ट्स में। डायगोनल्स किस किस में बाइसेक्ट करते हैं? डायगोनल्स एक दूसरे को आधा आधा करते हैं किस किस फिगर में? यस, वान्या, नम्या, इशिता, all of them. So in all the figures the diagonals bisect each other. Next is diagonals perpendicular. डायगोनल्स परपेंडिकुलर से क्या मतलब है कि जब वो डायगोनल्स मिलते हैं तो आपस में एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आई टेक अ स्क्वायर हियर, तो इसमें ये जो डायगोनल्स मिलते हैं ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये बनता है दो फिगर्स में, एक स्क्वायर और एक रोम्बस। एक नॉर्मल पैरेललोग्राम में ये 90 डिग्रीज नहीं होता और ना ही रेक्टेंगल में होता है। किस किस में होता है? दो फिगर्स में 90 डिग्री बनता है, एक स्क्वायर में और एक रोम्बस में। यानी कि जिस फिगर में साइड्स इक्वल होती है ना, चारों साइड इक्वल, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, रोम्बस की चारों साइड बराबर होती है, जिस फिगर में चारों साइड बराबर होती हैं उसमें यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। So you can note down this in the remark कि 90 कब कब बनता है। यही मैं एक रेक्टेंगल ले लूं, so now you can see this angle is not 90,
एक एक्यूट एंगल बनेगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, राइट। ऐसे ही एक पैरेललोग्राम में भी दिस एंगल इज नॉट 90। जिस फिगर में चारों साइड बराबर है केवल उस फिगर में ऐसा ट्रू है। So you can see this angle is a small angle, so this angle is not 90. तो जिस फिगर में चारों साइड इक्वल है only that figure has diagonals perpendicular। तो diagonals perpendicular हुए rhombus में और square में। इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टी डायगोनल्स इक्वल। ये जो चार ऑब्जेक्ट्स हम देख रहे हैं डायगोनल्स किस किस में इक्वल होंगे, सो दैट इज व्हाट वी आर सीइंग। सब में मतलब बाइसेक्ट करने के बाद इक्वल नहीं कि दो डायगोनल्स बन रहे हैं, जैसे एक डायगोनल इस फिगर में है AC और एक है BD, क्या इक्वल होंगे स्क्वायर और सब में? सो डायगोनल्स इक्वल, मैं आपको एक फिगर बना के दिखाता हूँ। So this figure is a rhombus, चारों साइड बराबर है, तो क्या इसके ये दो डायगोनल हमें बराबर लग रहे हैं? So these two diagonals are not equal to each other, right? तो डायगोनल्स इक्वल कब होते हैं? जिस फिगर में 90 डिग्री के एंगल आ जाते हैं उसमें डायगोनल्स जो है इक्वल होते हैं। 90 डिग्री के सो किसमें 90 डिग्री आता है? स्क्वायर और रेक्टेंगल रेक्टेंगल में 90 आता है, तो रेक्टेंगल में ऑटोमेटिकली ये राइट, सो डायगोनल्स बिकम इक्वल टू ईच अदर। स्क्वायर में 90 डिग्री आता है, तो स्क्वायर के भी जो चारों जो दो डायगोनल्स हैं सो दे आर इक्वल टू ईच अदर। आप यहाँ देख भी सकते हो कि ये इक्वल ही बनेंगे, एक नॉर्मल पैरेललोग्राम में और एक रोम्बस में, सो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। सो ये ध्यान रखेंगे डायगोनल्स इक्वल उस फिगर में है जिसमें 90 डिग्री होते हैं, डायगोनल्स परपेंडिकुलर किस में है? जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती है। सो पैरेललोग्राम रोम्बस कब बनता है? when one pair of adjacent sides is equal, right? पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बनता है? when one angle of parallelogram is 90। और जब दोनों प्रॉपर्टीज इंक्लूड हो जाती हैं तो पैरेललोग्राम ऑटोमेटिकली एक स्क्वायर बन जाता है। तो स्क्वायर में एक एंगल 90 होता है, एक एंगल होने से चारों 90 हो जाते हैं, दूसरा these sides are equal, right? So square has both the properties of a rhombus and a rectangle।